अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़ा मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और जनता के साथ छल करना है। सोनिया ने जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले बुधवार को ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, जीएसटी को सहयोगात्मक संघवाद के उदाहरण के तौर पर लागू किया गया है। इसमें राज्यों को 5 साल तक 14% की दर से मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन पिछले 11 अगस्त को वित्त मामले की संसद की स्थायी समिति की बैठक में भारत सरकार के वित्त सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार एक तरफा उपकर लगाकर मुनाफा कमा रही है और राज्यों के साथ इस मुनाफे को साझा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी शासित 4 राज्यों और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक में यह दावा किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स द्वारा 15 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष में भेजे जाने के फैसले का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह संस्थान के अध्यक्ष के खिलाफ प्रेरित याचिका प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने याचिकाकर्ता नवनीत चतुर्वेदी की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि या तो मामला वापस ले लें या हट जाने के साथ इसको खारिज किए जाने के लिए तैयार रहें। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लिए जाने की अनुमति मांगी और अदालत ने इसे वापस ली गई याचिका के तौर पर खारिज कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जनहित याचिका कैसे दायर की जा सकती है जब ICAI के सदस्य निधि के हस्तांतरण से दुखी नहीं है। वकील के अनुसार याचिकाकर्ता पेशे से पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अदालत ने पूछा, अगर ICAI के सदस्य योगदान देकर खुश हैं तो जनहित याचिका का क्या आधार है, और कहा यह संस्थान के अध्यक्ष के खिलाफ प्रेरित याचिका मालूम होती है। बता दें कि अप्रैल में प्रधानमंत्री राहत कोष में 15 करोड़ रुपए भेजे जाने के अलावा ICAI ने अपने सदस्यों के योगदान के जरिए 6 करोड़ रुपए और दिए जाने की बात कही थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक संस्थान द्वारा यह फैसला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्कालीन सचिव के आग्रह पर लिया गया था। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार मंगलवार को RSS के नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ चर्चा करने के बाद वे दिल्ली लौट आए। इस दौरान उन्होंने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। नागपुर पहुंचने पर सिंधिया ने सबसे पहले RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के आवास का दौरा किया। इसके बाद वे हेडगेवार स्मृति भवन गए। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यह स्थान केवल एक निवास नहीं है, यह एक प्रेरणादायक स्थल है जो देश की सेवा करने के लिए मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। यह लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान है। इसके बाद वो RSS के मुख्यालय गए। यहाँ उन्होंने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने क्या बातचीत की, इसके बारे में ना तो उन्होंने भाजपा के किसी नेता और ना ही संगठन के किसी कार्यकर्ता को बताया। बता दें कि सिंधिया इसी साल मार्च में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा पार्टी में शामिल हो गए थे। भारत हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक जाने वाली 290 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का काम तेजी से कर रहा है। इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क पहाड़ों में ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों से होकर कई दर्रों से भी गुजरेगी। इस सड़क के बनने से लद्दाख में अग्रिम मोर्चे तक भारी साजो सामान और सैनिकों को ले जाने में आसानी होगी। साथ ही सड़क के बनने से रणनीतिक रूप से अहम कारगिल क्षेत्र भी जुड़ सकेगा। मनाली, लेह और श्रीनगर लेह के बाद यह तीसरी सड़क होगी जो लद्दाख को जोड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि हिमाचल से लद्दाख तक एक वैकल्पिक सड़क बनाने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे दौलत बेग, ओल्डी और डेपसांग जैसे मुख्य इलाकों तक सैनिकों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाई जा रही है।
इसी के साथ भारत पैंगोंग झील के पास फिंगर इलाके में भी सड़क बना रहा है। इसके अलावा दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम चल रहा है। पैंगोंग झील में फिंगर इलाके में बनाई गई सड़क भारतीय सेना के लिए काफी अहम है।